हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मानस चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक Vivo Y02 का मोबाइल है जिसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, ग्राफिक्स बन रहा है मगर लाइट नहीं आ रहा है। हमने स्टार्टिंग में सोचा शायद इसका डिस्प्ले खराब होगा, फोल्डर खराब होगा। हमने 2 फोल्डर लगा के चेक कर लिए, जिसमें फोल्डर में भी क्या था, मोबाइल तो ऑन हो रहा है मगर क्या है, हमारा जो है लाइट नहीं बन रहा है। तो आज हम Vivo Y02 का हम देखते हैं कि इसका जो लाइट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे और कितना क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हमने पूरी मदरबोर्ड को खोल लिया है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। मोबाइल पूरी तरीके से ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और हम यहाँ के इसके जो कैमरा है, हम इसको कैमरा को भी खोल देते हैं, क्योंकि अगर कहीं गंदा कुछ लग जाए कैमरा में तो कैमरा खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या है ना, Y02 का स्कीमेटिक्स देखना पड़ेगा कि इसका सबसे पहले लाइट का जो सप्लाई है वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये हमारा जो है 1 2 3 तीनों सप्लाई सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आसान मेथड में मैं आपको दिखाने का और समझाने का कोशिश करूंगा। तो हम जो कोई सा भी मदरबोर्ड का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज हम इस वीडियो में ये भी जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं मल्टीमीटर को, और अभी हमको जो है सबसे पहले कूल टेस्टिंग करना है। कूल टेस्टिंग कर रहे हैं हम, डाइवर्ट मोड पे रखेंगे। रखने के बाद में हमारा क्या है, सबसे पहला वाला पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे 007 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्टिव होता है आपका मोबाइल ऑन होने के बाद, मतलब जब डिस्प्ले में लाइटिंग का जो सोर्स बनता है उसके बाद ही एक्टिव होता है ये वाला लाइन। उसके बाद में हम चेक करेंगे एलसीडी का प्लस लाइन, हम जिसको वोल्टेज बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का कैमरा भी ऑन कर देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप यहाँ पे ऑन कर लिया है और अभी हम इसका कैनोड और कैथोड का लाइन हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम पहला वाला पॉइंट को हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ भी सप्लाई नहीं बन रहा है, और 3 नंबर पिन पे जो चेक कर रहे हैं तो सप्लाई बन रहा है। ठीक है, आपका जो है सबसे वाला जो पहला जो आता है LCD के, ये वाला जो लाइन ये डिस्प्ले ऑन होने के बाद ही बनता है। और उसके बाद में आपका जो है LCM LED है, ये आपका पॉजिटिव लाइन है, और आपका जो होता है CABC ये आपका नेगेटिव लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे पे तो बन रहा, मगर पहले वाले जो पॉइंट पे वहां पे सप्लाई नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका शील्ड को हम निकाल लेंगे। कैमरा को हम ऑफ कर देते हैं और इस शील्ड को हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैमरा को फिर से ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो दिक्कत है वो कहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये हमारे कॉइल है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ से जाके इससे आके इसमें निकल रहा है। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं कि सप्लाई कहाँ से ब्रेक है। इस साइड में बन रहा है, इस साइड में नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम इसको निकाल के एक जंपर भी कर देंगे तो हमारा जो है काम बन जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको जंपर ही कर देते हैं। सप्लाई आ गया, कितना आ गया, 500।
यहाँ पे हम इसको बाहर रख देते हैं, इसको हम लगाते हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना डिस्प्ले को लगाते हैं, लगा के जब चेक करते हैं तो हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पे मदरबोर्ड में हीट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर रोजिन अप्लाई करते हैं। रोजिन अप्लाई करने के बाद में देखते हैं कहाँ पे हीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड और एक कॉइल हीट हो रहा है, प्रॉपर से हम चेक करने के बाद ही पता लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉइल और एक डायोड जो है इसका मतलब गर्म हो गया, पूरी तरीके से मेल्ट हो गया इसके ऊपर जो रोजिन पेस्ट लगा हुआ था। तो मुझे क्या लग रहा था, जो मैंने शॉर्ट किया है कैपेसिटर को, शायद उसके वजह से ऐसा हो रहा होगा, मेरे को ऐसा लगा। मगर मैंने सोचा क्योंकि वो कैपेसिटर तो उसको शॉर्ट करना ज़रूरी ही है। यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, काम ऐसा होता है ना, हम जितना उसको अच्छे से समझेंगे तब जाके हमको मतलब नॉलेज ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ से जैसे मैंने जंपर को निकाल लिया, निकालने के बाद में बैटरी को लगाया, तब जब चेक कर रहा हूँ तो गर्म नहीं हो रहा है। जब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तभी जाके ये गर्म हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं से ग्राउंड हो चुका है। कौन सा लाइन, इस साइड का लाइन जो है ग्राउंड हो चुका है। तो मैं ये सोच रहा हूँ छोटा वाला जो रजिस्टर है शायद क्या पता ये कहीं शॉर्ट हो गया होगा जिसकी वजह से ग्राउंड आ रहा है। मगर मैंने वो निकालने के बाद में भी वो ग्राउंड बता रहा है। और जैसे मैंने बैटरी मतलब डिस्प्ले कनेक्टर जैसे मैंने निकाल दिया, डिस्प्ले कनेक्टर निकालने के बाद वहाँ से शॉर्ट चला गया। मैंने डिस्प्ले कनेक्टर निकाला और मेरा शॉर्ट हट गया। अगर मैं जैसे डिस्प्ले कनेक्टर को लगा रहा हूँ तब जाके मेरा शॉर्ट बन रहा है। मतलब इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हमारे जो डिस्प्ले में शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हम उसका जो है इसका मतलब डिस्प्ले को हम बाहर निकालेंगे फ्रेम से, उसके बाद में हम चेक करेंगे। कैमरा ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इसके अंदर पानी गया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर में जो है पानी गया हुआ है, जिसके वजह से कोई कैपेसिटर या रेजिस्टर शॉर्ट हो गया होगा, जिसके वजह से यहाँ पे हमको मतलब ग्राउंड मिल रहा है। अब हम निकालते हैं, देख सकते हैं पानी गया हुआ है यहाँ पे। और ये वाला पोर्शन को भी हम हटा के देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं है। और लाइटिंग का सेक्शन देखते हैं, क्योंकि लाइटिंग का सेक्शन ही जो है हमारा शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा एक लाइन है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पानी की वजह से खराब हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है कि जो इसका एलसीडी का जो प्लस पॉइंट है, मतलब लाइट का जो प्लस पॉइंट है वही शॉर्ट है। जैसे हम उसको लगा रहे हैं तो यहाँ पे ग्राउंड बता रहा है। अगर हम उसको लाइट के सेक्शन को अगर वहाँ से हम हटा देते हैं तो वहाँ पे ग्राउंड नहीं बता रहा। तो ये कंपलसरी यहाँ पे तो शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने जो स्टार्टिंग में जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि वो तो बाईपास का लाइन है, उसको तो शॉर्ट करना कंपलसरी है। मगर फिर भी अगर हम उसको शॉर्ट करके देखते हैं, अगर हमारा लाइट को मैंने अभी तक निकाला नहीं है, वैसा कि वैसा ही है, अगर उस टाइम में भी अगर हम रोज़न अप्लाई करके देखते हैं तो फिर भी जो है हमारा हीट हो रहा है। मतलब इससे हमको कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमारा जो लाइट का जो पॉजिटिव लाइन है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। मतलब डिस्प्ले के अंदर, मोबाइल के बोर्ड के अंदर कोई डाइवर्ट कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब डिस्प्ले का जो फ्रेम है उसके अंदर से ये प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब डिस्प्ले का लाइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसके ऊपर थोड़ा सा, अब यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले के स्टिप के ऊपर भी जो है हमने रोजिन अप्लाई किया था। हैं कि हमने जैसे डिस्प्ले के ऊपर रोशन किया तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जल गया, जी के प्लस बाजू में ही है ना, जहाँ पे जी लिखा है वो तो ग्राउंड है, और जो प्लस लिखा हो वो उसका पॉजिटिव लाइन है। तो यहाँ पे हल्का सा जल के काला जैसा हो गया है। तो हमको पता चल रहा है कि इसी जगह पे जो है हमारा शॉर्टिंग आ रहा है। तो अभी एक बार हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर पेस्ट दे के हम इसको आराम से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में देखेंगे जो हमारा जो शॉर्टिंग है वो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ से शॉर्टिंग आ रहा था और कहीं से भी नहीं। तो हम यहाँ पे फटाफट जो है इसको क्लीनिंग करके हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से शॉर्ट ना हो।
ठीक है। इसको क्लीनिंग करके आपको चेक करना है कि पॉजिटिव लाइन कहीं ग्राउंड से तो कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। ये आपको कंपलसरी चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो पत्ता जो है अंदर से कहीं से लीकेज हो गया है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड से जुड़ गया है, ठीक है। मतलब लाइट का जो प्लस पॉइंट है वो कहीं ग्राउंड से कहीं से अटैच हो गया है, जिसकी वजह से शॉर्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे, सिंपली जो है इसका जो लाइट का जो पत्ता है उसको क्रैचेस करके इसका जो ग्राउंड को हम हटा देंगे। हटाने के बाद में हम लाइट को फिर से सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद में हम फाइनल रिजल्ट चेक करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम था एक्चुअल में वो सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि हमको पता चल गया कि डिस्प्ले से प्रॉब्लम है। अभी देखना है कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। अभी हम मोबाइल को बोर्ड में लगा के ऑन करके चेक करके एक बार देखते हैं। अभी हम बैटरी लगाते हैं। मेरे ख्याल से छोटा सा वीडियो मैंने सोचा था, मगर वीडियो काफी लंबा बन गया। अभी देखिए बैटरी लगा रहे तो गर्म नहीं हो रहा है। अभी हम फोन को ऑन करने का कोशिश करते हैं। ऑन हो गया, डिस्प्ले में लाइट भी आ गया। तो हमारे फोन में एक छोटा सा एक लीकेज के कारण जो हमारे फोन का जो डिस्प्ले है वो नहीं बन रहा था। तो मेरे को ही समझ लीजिए इसको पकड़ने के लिए कितना टाइम लग गया, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम था सिर्फ लाइट के सेक्शन में एक पॉइंट जल जाने के कारण, ग्राउंड हो जाने के कारण यहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे हमने जंपर कर दिया, हमको लग रहा था कि इसका कॉइल खराब हो सकता है, इसका डायोड खराब हो सकता है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी गया होगा, यहाँ पे कुछ काला काला लग रहा है, मगर अभी जो है हमारे डिस्प्ले ओके हो चुका है। अगर हम यहाँ पे नया डिस्प्ले लगा भी देते तो काम बन जाता था, मगर हमने जितना मेहनत किया है तो बेकार हो जाता। तो हमको आपको बताना था कि इतना आराम से ही जो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम ओके हो गया है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था डिस्प्ले का, लाइट में जो प्रॉब्लम था वो तो वहाँ पे ही था, इसका प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।